चित्रकूट की यात्रा। दूसरे दिन प्रातःकाल संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। वे यमुना नदी के किनारे पहुँचे। चित्रकूट पहुँचने के लिए यमुना को पार करना आवश्यक था। यमुना का प्रवाह अपने पूर्ण यौवन पर था। उसमें गंभीर जलधारा अतिवेग के साथ प्रवाहित हुए जा रही थी। यमुना के इस प्रचंड प्रवाह को देखकर सीता आतंकित हो उठी। वे विचार करने लगी कि इन वेगवान जलधारा को भला मैं कैसे पार कर सकूंगी। यहाँ तो कोई नौका आदि भी दृष्टिगत नहीं होती। यमुना नदी की तरंगें इतनी ऊंची उठ रही थी कि मानो वे आपस में आकाश को स्पर्श करने की होड़ लगा रही हो। इस स्थिति को देखकर थोड़ी देर तक राम और लक्ष्मण ने परस्पर विचार विमर्श किया। फिर लक्ष्मण वन में कुछ बांस की लकड़ी और लताएं तोड़कर लाए। उन्होंने बांस और लकड़ियों को लताओं से बांधकर तत्कालिक रूप से उपयोग योग्य एक नौका का निर्माण किया। उसमें एक आसन भी सीता के बैठने के लिए बनाया गया। फिर उन्होंने नौका को यमुना में उतार दिया। रामचंद्र जी ने सीता को भुजाओं में उठाकर उस नौका में बिठाया। अपने तथा लक्ष्मण के वक्कलों को भी नौका में रख दिया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने तैरते हुए नाव को आगे धकेलना आरंभ किया। नाव मंझधार में पहुंचकर वेग गति लहरों के झकोरों के कारण ऊपर नीचे होने लगी। इस स्थिति में जानकी आकाश की ओर देखकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, हमें कुशलतापूर्वक पार पहुंचा देना। मैं यह व्रत लेती हूँ कि वनवास की अवधि समाप्त करके लौटने पर मैं यहाँ यज्ञ करूँगी। कुछ ही काल में समस्त बाधाओं को पार करती हुई नौका यमुना के दूसरे तट पर पहुँच गई। नौका को यमुना के तट पर ही छोड़ वे तीनों एक सघन श्याम वट सुंदर के नीचे वृक्ष के नीचे विश्राम करने के उद्देश्य से बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात उन्होंने आगे प्रस्थान किया। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर जा पहुँचे जहाँ मयूर अपनी मधुर ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को आवान्दित कर रहे थे। यूथ बनाए हुए वानर वृक्षों की शाखाओं पर चंचलतापूर्वक उछल कूद कर रहे थे। भगवान भास्कर की अस्ताचल के द्वार पर जा पहुँचे थे। लालिमा से युक्त सूर्य की रक्तिम किरणें पर्वतों की चोटियों को स्वर्णिमय बना रहे थे। कुछ ही काल में सूर्यदेव ने अपनी किरणों को समेट लिया। चारों ओर अंधकार व्याप्त होने लगा। सीता तथा लक्ष्मण की सहमति प्राप्त कर राम ने वहीं विश्राम करने का निर्णय किया। वह अति रमणीक स्थान यमुना के समतल तट पर स्थित था। सबने यमुना में स्नान किया और उसी के तट पर संध्या उपासना की। उसके पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता के लिए तृण की शैयाओं का निर्माण किया और वहीं उन्होंने रात्रि व्यतीत की। तो दोस्तों, ये वीडियो थी संपूर्ण रामायण के अयोध्या कांड भाग 16 चित्रकूट की यात्रा। तो ये वीडियो आपकी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।